Hello everyone. As I have promised कि I'll bring BPSC PYQ through core fact. अभी अपन लोग क्या करेंगे कि बीपीएससी में जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हो रही है, प्रोमिनेंट कोई इवेंट होता है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डील करेंगे विद इन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स, 10 to 12 मिनट्स के अंदर अपन लोग खत्म करेंगे जल्दी से, ताकि आप एक बार सुन ले तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने कहीं पूछा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है। और एक बार जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, यू विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो अपन लोग करते हैं इस बीपीएससी परफेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। तो बिफोर वी प्रोसीड हम देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से है। वो क्वेश्चन इनसे आते हैं, द क्वेश्चन कम प्रीलिम्स में भी आते हैं, इवन इन मेंस में भी आते हैं। तो मेंस के क्वेश्चन देख लेते थे। पहला क्वेश्चन इनका हुआ आया होता है 66 बीपीएससी से। ये है राइट ए शॉर्ट नोट जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, इनके बारे में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट रोल डिड द आज़ाद दस्ता प्ले इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या इनका रोल था, ये 40 बीपीएससी में आया था। एंड thirdly है इवेल्युएट द रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विद अ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। अब देखिए और भी क्वेश्चन आया हुआ। अब जयप्रकाश नारायण के बाद इफ़ यू नो थोड़ा सा भी ना, यू विल एबल टू राइट द होल पैराग्राफ। आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब पता ही नहीं हो तो क्या लिखेगा। तो प्रीमियम और मेंस में दोनों में ही इनका काम होगा। अब प्रीलिम्स में देखिए, बट विच नेम द जयप्रकाश नारायण वॉज प्रॉपरली नोन एज। पटना कॉलेज में 20 days रिमेनिंग था एग्जामिनेशन से, तो वहाँ से कौन छोड़ के चले गए थे। इन विच जेल जयप्रकाश नारायण केप्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बिफोर ही मेड escape फ्रॉम जेल। ये देखिए आ रहा है पीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसी टाइप से क्वेश्चन सब है। अब अपन लोग उनके बारे में, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कोर फैक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था कि जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक नाम से वो प्रसिद्ध है, एक सबसे पहले बात। दूसरी बात है कि उनका जन्म कब हुआ था। अब आप इतनी ईयर से अब याद नहीं रख सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इन चीज़ों का। तो उन चीज़ों को याद है कि जो आप रख सकते हैं, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, ये याद रख लीजिए। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट थे। इवन ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी थे और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंडली था ये जनरल सेक्रेटरी बनते सीएसपी के, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ही इन्होंने आज़ाद दस्ता को नेपाल में फॉर्म किया था। आज़ाद दस्ता कहते हैं एक जगह वहाँ पे बकरी की टापू, बकरी की टापू बेसिकली ये राजविलास हिल्स के, राजविलास जंगल एक है, वहीं पे बकरी का टापू नाम से आज़ाद दस्ता को फॉर्म किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति लॉन्च किया। संपूर्ण क्रांति इज ऑल्सो नोन एज टोटल रेवोल्यूशन एंड बिहार रेवोल्यूशन, दोनों नाम से जाना जाता है इनको। और इनको भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत मिला गया था इनको भारत रत्न 1999 में। अब चलिए थोड़ी सी इनके बारे और पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, असल में बेसिकली हुआ क्या था, इनको जयप्रकाश जी को 3 जेल में रखा गया था। और अब अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन से जेल में कब रखे थे, तो कौन से जेल से वो फरार हुए थे, स्केप हुए थे जब उन्होंने आज़ाद दस्ता फॉर्म किया था, तो उसके लिए उन्होंने वो हज़ारीबाग से। पहले हम लोग नासिक के बारे में देखते हैं। 1932 में वो नासिक जेल में थे। वहाँ पे ही मेट एम एन रॉय। एम एन रॉय, जिनको आपको पता है एम एन रॉय कौन थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इनका सबसे बड़ा हाथ था, पायनियर थे ये एम एन रॉय। एम एन रॉय से ये मेट वहाँ पे मिले थे नासिक में। उसके बाद 1942 में हज़ारीबाग जेल में थे ये। तो ही escaped फ्रॉम हज़ारीबाग जेल during क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली एंड ही वेंट टू नेपाल राजविलास जंगल एंड फॉर्म आज़ाद दस्ता देर। तो सिंपल सा बात है, आपको पूछेगा कहाँ, तो हज़ारीबाग जेल में थे, वहाँ से वो फरार हुए और वहाँ से वो होके स्केप करके वो कहाँ पहुँचे, वो राजविलास जंगल में जाके आज़ाद दस्ता फॉर्म कर दिए दिवाली के दिन के लिए। ये भी क्वेश्चन आया था कि ऑन विच ओकेजन, ऑन विच फेस्टिवल ही स्केम फ्रॉम हज़ारीबाग जेल, तो आंसर है दिवाली। थर्डली वो आगरा जेल से रिलीज़ करवा के थे। एम के गांधी ने रिक्वेस्ट किया वेबल से टू रिलीज हिम, तो वेबल रिलीज हिम ऑन 12 अप्रैल 1946। यही 12 अप्रैल 1946 को जब ये रिलीज़ हुआ था, इसी को जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी आपको 3 फैक्ट हो गया। दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि जयप्रकाश जी ने टोटल रेवोल्यूशन चलाया था। टोटल विच आई हैव टोल्ड अर्लियर कि इसे बिहार रेवोल्यूशन ही बोलते हैं, संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं और बिहार मूवमेंट भी बोलते हैं। और ये कब होता है, और बिहार मूवमेंट
डे कब मनाया जाता है, टोटल रेवोल्यूशन डे, ये मनाया जाता है 5 जून को। तो ही इज़ अ पायनियर ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को 3 नामों से बेसिकली जाना था। सबसे फर्स्ट नाम है लोक नायक, लोकमान्य नहीं, लोकमान्य, लोकमान्य जो है वो तिलक साहब को बोला जाता है, लोक नायक इनको बोला जाता है, ठीक है ना। सेकंड, द हार्ट ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। थर्डली बोलता है द किंग ऑफ हार्ट ऑफ यूथ भी बोला जाता है इनको। ही वॉज एसोसिएटेड विथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जहाँ पे आचार्य नारायण देव के साथ थे ये। और यू नो ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे, जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ये देखिए। टू विच मूवमेंट इज जयप्रकाश नारायण डेडिकेटेड हिज लाइफ इन द 1950s अंडर विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट। यहाँ देखिए हजारीबाग जेल से वो गए थे। अब आपको क्वेश्चन बना देगा कि एम एन रॉय से कौन सी जेल में मिले थे, तो वो नासिक हो गया, 3 जेल हो गया, तो इनके लिए यही प्रोमिनेंट है। तो अब हो गया आपको जयप्रकाश नारायण के। अब आपको कुछ भी पूछेगा जयप्रकाश नारायण से, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं उनको पूछना है, आप इनसे आराम से एक बार 5 जून याद कर लीजिएगा, 12 अप्रैल याद कर लीजिएगा, और ये तीनों डेट, बस हो गया। डेट्स इट आपको हो गया। अब आप कमेंट में, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ पे आपको दे दूंगा। ज़्यादा कुछ पीडीएफ में है नहीं है, बस आप इतना सा है, यही देख के चलिएगा, आपका हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। मैं जानबूझ के थोड़ा छोटा चीज़ों को बनाऊंगा ताकि आपको भी चीज़ें बल्कि ना लगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप नेक्स्ट बता देना किस पे वीडियो बनाना। मैं अब कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी बनाऊंगा, और एल्स आई विल डू बिहार स्पेशल के बारे में कुछ, जो कि एक वीडियो से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए, वैसे बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।